नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सर्कल्स कनेक्टेड विद द ट्राइंगल। अगर हमारे पास जो हो क्या हो सर्कल जो है कनेक्टेड विद ट्राइंगल हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पहला केस है हमारे पास क्या, हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है वी हैव लर्न द मेथड्स ऑफ ड्राइंग द फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ सर्कल। हमने जो है 10th क्लास में ये सर्कल्स ड्रॉ करना सीखे थे जिनका नाम है सर्कम सर्कल, इन सर्कल और एक्स सर्कल। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं इस फॉर्म में। हमारे पास क्या है, अगर हम सर्कम सर्कल की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, द सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा सर्कल जो पास कर रहा हो 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल से उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर which is the point of intersection of the right bisectors of the sides of the triangle। जो इसका हमारे पास सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर कहलाता है और वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल। राइट बाइसेक्टर्स को आप 9th क्लास में ड्रॉ करना सीख चुके हैं। इट्स रेडियस जो है वो क्या कहलाता है, सर्कम रेडियस, और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ये टर्म्स जो हैं आपको याद होनी चाहिए। आर जो है कैपिटल आर से हम किसको डिनोट करते हैं, सर्कम रेडियस को। डिडक्शंस फ्रॉम द साइन लॉ क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो आर की अगर हम यहाँ से बात कर लें, सर्कम रेडियस जिसे हमने डिस्क्राइब किया है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ए बी सी आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड डेल्टा जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसी तरह हमारे पास सेकेंड केस है इन सर्कल का, वो क्या होता है हमारे पास, द सर्कल ड्रॉन। अगर हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो जाए इनसाइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स साइड इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होगा, इन सर्कल और इंस्क्राइब सर्कल। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं हमारे पास सर्कल जो है वो क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल इनसाइड द हमारे पास क्या ड्रॉ हो रही है। इट्स सेंटर इज नोन एज इन सेंटर। इट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। और जो इसका रेडियस है वो क्या होता है, इन रेडियस, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी ये पॉइंट्स लिखे हुए देख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल आर यानी इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज इक्वल टू ए प्लस बी सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद थर्ड केस है हमारे पास स्क्राइब सर्कल्स का, वो हमारे पास क्या है, a circle which touches one side of a triangle externally and the other 2 produced sides is called an scribe circle, E circle और X circle। तीनों इसी के नाम है। हमारे पास अगर आप गिवन फिगर देखें, हमारे पास फिगर में क्या है, ए की सामने वाली साइड पे एक सर्कल जो है एक्सटर्नली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पर ए है तो ए के लिए हम क्या है, ड्रॉ की गई है। इसी तरह अगर मैं बी के लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो बी के सामने वाली साइड पे हम क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास दोनों साइड्स ए और बी को कट करेगा। अगर हमने स्क्राइब सर्कल के रेडियस की बात करें तो वो R1 से डिनोट होता है और उसका फार्मूला है R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। इसी तरह R2 और R3 हमारे पास के फार्मूलाज आप स्क्रीन पे लिखे हुए देख सकते हैं। ये तीनों केसेस, तीनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ये हमारे पास एक्सरसाइज 12.8 के प्रूफ्स में इन सारे केसेस के फार्मूलाज को हम यूज़ करते हुए हम जो है एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।